अस्सलामुअलैकुम भाई। आज हम बात जो करेंगे ना, देश को आज़ादी में जो हमारे देश को 1947 में जो आज़ादी में जो अपनी जान तक कुर्बान कर दी। जो आज हमको टॉपिक मिला है बिहार डिजिटल फैक्ट्री की तरफ से, जो देश को जो आज मुस्लिम नेता जो देश के आज़ादी में इतना योगदान दिया, मगर आज उसका नाम मिटा दिया गया है। इसके बारे में आज हम अपने दोस्तों से पूछेंगे और हमारे दोस्तों सब बताएंगे जो हमारे देश के मुसलमान जो अपनी जान तक कुर्बान कर दी, जो अपना, मगर आज उसका नाम मिटा दिया जाता है। आज हमारे दोस्त बताएंगे इसके बारे में, थोड़ा सा वीडियो में आपको देखिए। आज अपने दोस्तों जो एहतसाम इससे हमसे बात करते, जो मधुबनी ज़िला से बिलोंग करता है भाई, इससे बात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आइए हम ज़रा आज़ादी के ऊपर रोशनी डालते हैं उन उलमाए कराम के बारे में जिन्हें आज कोई याद तक नहीं करता। यूँ तो हम कहते हैं कि ए मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। तो जिस टाइम पे देश जब अंग्रेज़ों के कब्ज़े में था, उससे पहले तो मुग़ल बादशाह के कब्ज़े में था, उनकी बात नहीं करेंगे। जब अंग्रेज़ों के कब्ज़े में हमारा देश था, उसके बाद की बात करेंगे। देश को आज़ाद करने के लिए हमारे इतने उलमाए कराम ने फतवे दिए, इतनी कुर्बानियाँ दी। फतवा देने वाले मैं चंद लोगों के आपको नाम गिनाता हूँ। मौलाना फजलुल हक खैराबादी, जिनको आप जानते होंगे, नाम तो सुने ही होंगे। उनमें से एक ये भी है मौलाना महमूदुल हसन मदनी। उनके बाद ये भी है एक मौलाना अहमद हुसैन मदनी, जिनको आप अच्छी तरह से जानते होंगे, जो उलमाए देवबंद से ताल्लुक़ रखते हैं। जब देश आज़ाद होने के कगार पे था, तब इन लोगों ने अपनी इतनी कुर्बानियाँ दी, उलमाए कराम ने इतनी कुर्बानियाँ दी कि आज कोई उनको याद नहीं करना चाहता। क्यों नहीं याद करना चाहता? क्योंकि वो मुसलमान है, इसलिए। मुसलमान होना इतने गर्व की बात होनी चाहिए, इतने फ़ख्र की बात होनी चाहिए, ख़ुद पे एकदम फ़ख्र होना चाहिए कि मैं मुसलमान हूँ, मैं देश के लिए आज़ादी दे रहा हूँ। आज मतलब देश भर में कहीं भी मुसलमानों को कोई वैल्यू नहीं दी जाती, इसलिए कि ये मुसलमान है। तुम ये नहीं देखते कि देश के आज़ाद करने के टाइम पे इन लोगों का कितना बड़ा योगदान रहा है। सही बात है। जिनके नाम मैंने आपको गिनती करा, उनमें से कुछ के करामात बताता हूँ जो उन्होंने कारनामे अंजाम दिए हैं। उनमें से जैसे एक ये है कि मौलवी अहमदुल्ला शाह, जो 1857 के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी। इसी तरह मौलाना महमूदुल हसन ने अंग्रेज़ी शासन के खिलाफ आंदोलन और रेशमी रुमाल आंदोलन किया। आइए हम आप सबको मौलाना हुसैन अहमद मदनी के कारनामे के बारे में बताते हैं। मौलाना हुसैन अहमद मदनी स्वतंत्र आंदोलन में सहयोग किया। आइए हम आपको और कुछ मुस्लिम महान वीरों के बारे में बताते हैं जिन्होंने अपने जान माल की कुर्बानी दी आज़ादी के लिए। किसकी आज़ादी के लिए? इस देश की आज़ादी के लिए, जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, दलित, ब्राह्मण, इतने ज़ात पात के लोग रहते हैं, इतने धर्म के लोग रहते हैं। ये नहीं देखा कि यहाँ पे मैं मुसलमान हूँ तो सिर्फ मुसलमानों के लिए करूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। सब के लिए सोचा, मुसलमानों के लिए भी सोचा, उतना ही सोचा जितना हिंदुओं के लिए सोचा, जितना ब्राह्मणों के लिए सोचा, जितना दलित के लिए सोचा, जितना राजपूत के लिए सोचा। उनमें से मैं आपको कुछ और उलमा के नाम गिनती कराता हूँ, जैसे कि खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना हज़रत अशफाकुल्ला खान, हज़रत उबैदुल्ला सिंधी, हसरत मोहानी, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए विदेशों से अपने देश की आज़ादी के लिए हर मुमकिनात कोशिश की। तो ये सब बातें बताने के बाद जो हमारे उलमाए कराम ने, हमारे बुजुर्गान दीन ने, जो हमारे बड़ों ने हमारे लिए किया है, देश के लिए किया है, देश की आज़ादी के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी है, तो हमें इससे ये सीख मिलनी चाहिए हमारे नौजवानों को, ख़ासकर मुस्लिम नौजवानों को, कि अपने बड़ों से कुछ सीखें, अपने मुअर्रिखीन से, मुफस्सिरीन से, मुहक्किकीन से कुछ सीखें। दीन इस्लाम सिर्फ़ नमाज़ पढ़ने का नाम नहीं है, दीन इस्लाम सिर्फ़ रोज़ा रखने का नाम नहीं है, सदका ज़कात देने का नाम नहीं है, हज उम्रे करने का नाम नहीं है। दीन इस्लाम जो है ना, हमारा हमारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है कि तुम जिस देश में रहो उस देश से मोहब्बत करो।
देश से मोहब्बत करना भी हमारे ईमान का हिस्सा है। बेशक। तो मैं अपने नौजवानों से यही कहना चाहता हूँ ना कि अपने वीरों को जानो, अपने वीरों को पहचानो, पहचानने के बाद अपने अंदर वो जज्बा लाओ। बाय द वे देश जिस तरह से हमारा देश जिस रुख में जा रहा है, हमें लग रहा है कि फिर से कहीं देश आज़ाद हो गया, तो क्या लगता है कि हमारा देश हमेशा के लिए आज़ादी रह जाएगा, ये गुलामी रह जाएगा? अगर मुस्लिम विद्वान पहले जैसे अगर अब न रहे तो क्या लगता है कि हमारा देश अगर क्या बोलते हैं गुलाम हो गया तो फिर से आज़ाद हो पाएगा? आपको क्या लगता है? तो हमारे नौजवान से कहना चाहता हूँ, थोड़ा ताकतवर बनाओ खुद को, ईमान वाला बनाओ, पुख्ता बनाओ। कह रहे चाचा, आज बताइए आप, जो आपने देश में जो हो रहा है ये कारनामा सब, ये कारनामा के बारे में आप कुछ बता सकते हैं तो हमारे देश के लिए, अपने देश के लिए, नौजवान के लिए, और हमारे मुसलमान सभी भाइयों जो है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जितने भी भाई हैं, अपने देश के लिए एक वीडियो बनाइए। एक वीडियो बनाना ज़रूरी है, क्योंकि देश में क्या हो रहा है इसके लिए कि हर को आवाज़ उठाना ज़रूरी है। हर एक को नहीं उठाइएगा तो आगे जाके अपने ही दुखी होगा। जो देश का हाल होते जा रहा है, इसके बारे में अपना चाचा से पूछते हैं। थोड़ा चाचा अपना कुछ बात रखिए, इस बात पे आप बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। हम क्या बताएंगे, देखिए ज़्यादातर तो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आजकल मोबाइल के थ्रू से ज़्यादातर बच्चे बूढ़े सब देख ही रहे हैं, जान रहे हैं। लेकिन कुछ कमियां हैं जो हम मुस्लिम नौजवानों के अंदर है, जो हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दिए। हाँ सही बात है। देश को आज़ाद करने में आपने सुना होगा, नहीं देखा है लेकिन सुना तो है, इतिहास पढ़ा होगा, आप ब्लॉग बनाते हैं, देखते होंगे आप जी कि हमारे मुस्लिम जो है इस देश को आज़ाद करने के लिए कितने उलमाओं ने कुर्बानियाँ दी है। अगर उन उलमाओं का, जिनको अगर नाम नहीं पता है, किसी को उनकी जो है कि कुर्बानियाँ नहीं पता है, तो आप अपना हिस्ट्री जाके पढ़िए। जागरूक होना आज के दौर में ज़रूरी है। जी सही बात। अगर आपको पढ़ने नहीं आता है तो बोलने आता है, जी मोबाइल से यूट्यूब पे बोल करके मंगा लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए, उसको यादगार ताज़ा रखिए। याद एकदम हमेशा कम से कम 10 गो का नाम याद रहना चाहिए जो हमारे देश के लिए कुर्बानियाँ दिए हैं। जी हाँ, तो इसलिए हम नौजवानों से यही कहना चाहेंगे कि भाई अपने देश को इतना आसान मत समझो कि इतनी आसानी से मुझे आज़ादी मिल गया। जो आज कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, किसी धर्म से बिलोंग करता हो, कोई भी इतना जितना आसान समझ रहे हैं हम लोग, उतना आसान नहीं है हम लोग को। आज देखो खुलेआम जी रहे हैं, कोई ब्लॉग बना रहा, कोई कुछ कर रहा है, जिसको जो मर्जी हो रहा कर ले रहा है। लेकिन जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, जब हम लोग अंग्रेज़ों के गुलामी में थे, हमारे पूर्वज, तो हम लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कैसा वो दृश्य होगा जो हमारे पूर्वज झेले होंगे। सही बात। और उतने सारे मुसीबतों से देश को आज़ाद कराए। लेकिन आज का वर्तमान का जो स्थिति है हमारे देश में, खास करके मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, अगर आप देखिएगा तो यूपी बिहार देश के, हिंदुस्तान के कोने कोने से आए दिन 24 घंटे में एक न एक न्यूज़ सामने आता है मुस्लिम के खिलाफ। ये तो आता है। कभी देखिएगा कहीं मारा गया, कहीं काटा गया, कहीं कुछ हुआ, कहीं कुछ हुआ। अरे मेरे भाई, ये काटने वाले हिंदू नहीं होते, उसको हिंदू नहीं बोल सकते आप। इस देश में अभी भी 90-95% आदमी स्वस्थ है, मस्त हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं कि हाँ हमारा देश किस तरीके से चलना चाहिए, चलाना है, कैसे रहना है, हमारा देश जो है कैसे उन्नति करेगा। लेकिन कुछ व्यक्ति, जैसे कि मान लीजिए हमारे घर में ही 5 भाई हैं, उसमें सब बराबर नहीं होता है। तो उसी तरीक़ा से कुछ व्यक्ति ऐसा है हमारे देश में भी जो माहौल को ख़राब करते हैं। किसी को नाम पूछ करके मुँह ब्लीचिंग करना, किसी को मारा जाना, गाली देना, कुछ भी, तो ये सब उचित नहीं है। अगर हमारे और आपके सामने कहीं कुछ दिखता है, कोई व्यक्ति गंदे मानसिकता का दिखता है, चाहे वो किसी भी धर्म से आता हो, तो आजकल देखो ऐसा हो गया है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, आप चाहें तो उसके खिलाफ वीडियो बना सकते। बना सकते हैं। हाँ, उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ, कुछ भी गलत हो रहा है आवाज़ उठाओ आप। अभी आपने देखा होगा,
अभी मैं कल भी वीडियो देख रहा था, आज भी देख रहा था वीडियो, कि बच्चियां कम से कम 100 बच्चियां बेहोश हो गई थी तिरंगा यात्रा में। 100 बच्चा। हाँ, बच्चियां, लड़कियां तिरंगा यात्रा में, जैसा उनका ऊपर से प्रोटोकॉल होगा घूमने का, तिरंगा यात्रा निकालने का, उन्होंने इतनी धूप गर्मी में निकाल रहे थे सब, तो कितनी बच्चियां बेहोश हो गई, कितनी बच्चियों की तबीयत खराब हो गया। जी जी। तो आप इससे क्या सीखे? आपको सीखना ये चाहिए था कि आज मान लो हम ही क्यों, आज हम गरीब ही क्यों झंडा उठा के तिरंगा यात्रा निकालें? हमारे देश में इंजीनियर भी है, जी जी, डॉक्टर भी है, मंत्री भी है, संतरी भी है, मुखिया भी है, सरपंच भी है, गांव के हर एक जो बड़े बड़े लोग हैं, उसके बच्चे कहाँ हैं? ये बात सही है? तो इसके लिए आवाज़ कौन उठाएगा? इसके लिए हम उठाएंगे, आम पब्लिक, सब इंसान, हर एक पब्लिक अपने आप में अपना जिम्मेदारी अगर समझ ले कि भाई देश को हमें कैसे उन्नति करना है, तो देश आसानी से एक सही दिशा में जा सकता है। हाँ, खास करके हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि आज अगर कोई व्यक्ति पॉलिटिशियन में चले जाता है, पहुंच जाता है, तो वो हमारी बदौलत जाता है। आज हम लोग देखते हैं कि कहीं अगर किसी को 15,000 का 10,000 का काम मिले, तो अगर वहाँ ढूंढने जाए काम, मालिक से मुलाकात किया, बात किया, तो 1,000 इंटरव्यू लेगा। जी है, कैसे हो, इससे पहले कहाँ काम किया, कैसे क्या करते हो, कुछ पढ़े लिखे हो कि नहीं, क्या नहीं, 1,000 डिस्कशन होता है। जी जी। लेकिन हम लोग जो वोट देते हैं, तो हम लोग किसी नेता से इंटरव्यू लेते क्या? किसी से पूछते हैं क्या? नहीं पूछते हैं। तो यही सब चीज़ हमारे अंदर कमी है। ये सिर्फ नेताओं का देश बन के रह गया है। जी जी। अगर हकीकत में देखा जाए तो ये देश अभी वर्तमान में सिर्फ नेताओं का बन के रह गया है। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि हमारे जैसे आम पब्लिक को बहुत ज़्यादा इसको फील करना पड़ रहा है। जी। हमारे वोट से, जैसे मान लो कि हम कहीं नौकरी कर रहे हैं, जी। अगर जरा सा भी गलती होता है तुरंत नौकरी से निकाला जाता है, 10,000 5,000 की नौकरी से निकाला जाता है। जी जी। और यहाँ पे देखो, हमारे पैसे से तनख्वाह मिल रहा है उनको, इलेक्शन में जिता रहे हैं उनको, वो जो है कि उतना एमएलए बना दिया, विधायक बना दिया, और वहाँ जाने के बाद क्या करते? हमारे ऊपर बारिश करते, हर चीज़ की बारिश करते, कभी डंडों से, कभी कोई चीज़ से, कभी कोई चीज़, हर चीज़ से प्रताड़ित करते हैं। तो इसलिए ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, सोशल मीडिया का ज़माना है, सब जानते हैं। खास करके अब एक हमारे लिए आसान रास्ता मिल चुका है, जो हर एक व्यक्ति के पास है, मोबाइल। जी, एक मोबाइल तो हर इंसान के पास में है। हाँ, हर एक व्यक्ति के पास है। तो जाहिल से जाहिल, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, जाहिल से जाहिल बोलने थोड़ा बहुत आता है, कोई आपको रोक नहीं देगा बोलने के बीच में। जो भी आता है, अगर आपको कहीं लग रहा है गलत हो रहा है, तो आप आवाज़ उठाओ। बिना आवाज़ उठाए हुए देश का उन्नति नहीं हो सकता है। जी बिल्कुल सही बात है। हाँ, जब तक हम आम पब्लिक, गरीब, मतलब गरीब से गरीब, कम मजदूर लोग जो है, मजदूरी करने वाले, वो लोग आवाज़ उठाना चालू कर देंगे, मैं ये मानता हूँ कि बहुत जल्द जो है कि देश अपना सही स्थिति में पहुँच जाएगा। जी बिल्कुल सही बात है भाई। जी। अभी जो वीडियो आप में हमारे चाचा जी बोले हैं, जो आप सब देख ही लिए होंगे वीडियो में, क्या पूरा वीडियो में बोला है जो भाई, वीडियो में इस द्वारा भाई साहब, इस वीडियो में जो है ना, देखो भाई, देश में अभी जो हम लोग जो मसला है ना देश में रहने का, हाँ, कि भाई देश में रहते हैं, ये करो वो करो, ऐसा झमेला ये झमेला, वो सब झमेले से बाहर निकलो ना यार। थोड़ा मोहब्बत से ज़िंदगी जियो यार। कितने साल की ज़िंदगी है? मुश्किल से 50 साल 60 साल की ज़िंदगी आदमी जीता है, उसमें भी नफरत से, दुश्मनी से, वो उसको मार रहा है, वो उसको काट रहा है। नहीं है जानकारी, कहाँ से जानकारी? हमेशा हिंदू मुस्लिम के चक्कर में लगे रहे, मस्जिद मंदिर के चक्कर में लगे रहे, इंडिया पाकिस्तान के चक्कर में लगे रहे, जातिवाद में लगे रहे। ऊंची जाति वाला है तो ये मंदिर में आगे नहीं जा सकता है, छोटी जाति वाला है तो ये पीछे रहेगा। ये क्या चक्कर है यार? थोड़ा उल्टा पुल्टा हो जा रहा है बोलने में, लेकिन बात को ना थोड़ा दिमागी संतुलन से ना थोड़ा समझो, जी बात को गौर करो, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। ऐसा मतलब इतनी आसानी से कुछ नहीं हो जाता भाई दुनिया में। देश को आज़ाद करने के लिए उन लोगों ने इतनी कुर्बानी दी, यहाँ पे तुम लोग मजाक बना के रखे हो यार। चलिए ठीक है, अभी जो हम लोगों ने बोला है इस पे गौर कीजिए, और ख़ास करके आवाज़ उठाने का कोशिश कीजिए। हम लोग का आज का वीडियो बनाने का विषय यही है कि हर एक आदमी अपने आप को आवाज़ उठाने की कोशिश करे। कहीं गलत दिखे, कहीं गलत नज़र आए तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। टीपू सुल्तान ने कहा था,
शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। जब भी ज़िंदगी जियो शेर की तरह ज़िंदगी जियो, गीदड़ों की तरह नहीं, हिजड़ों की तरह नहीं, कुत्तों की तरह नहीं, मर्द की तरह ज़िंदगी जियो, मर्द की तरह मरो। जी वाह, सही बात है भाई। इनकलाब जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। आप इस वीडियो में आप देखे होंगे भाई, इस वीडियो में पूरा बात आ गई। इस वीडियो से सब भाई एक एक वीडियो बनाइए पूरे भारत का, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इतना शेयर कीजिए भाई, जो आप एक वीडियो अगर नहीं बना सकते तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए, हिंदुस्तान जिंदाबाद।